इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथमिक टर्म्स। ठीक है, किसी भी लॉगरिथमिक टर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी मैंटिसा क्या होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो कोई भी लॉगरिथमिक टर्म है, सपोज करो x इक्वल्स टू लॉग a बेस b। ठीक है, ये डिफाइन कब होगा? a 0 से बड़ा हो, b 0 से बड़ा हो और b 1 ना हो। ठीक है, बट ये जो टर्म की ये पूरा टर्म है log a बेस b, मतलब x की वैल्यू ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, जीरो भी हो सकती है। तो इस टर्म की कुछ वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और मैंटिसा क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, उससे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी अपना नंबर है, सपोज करो x है, किसी भी नंबर x को हम लोग दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो पार्ट्स के सम, वो होता है इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसको ये अगर बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस क्वांटिटी का इंटीजर पार्ट। ठीक है, इंटीजर पार्ट। ठीक है, और इसको कहते हैं x का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। और ध्यान में याद रखने वाली बात यह है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है अपना ये हमेशा ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा, बट वन से छोटा होगा, फ्रैक्शन है तो। ठीक है, और ये क्या है, इस x का इंटीरियर पार्ट। अब इंटीरियर पार्ट फ्रैक्शन पार्ट, इसका मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करो जो अपना x है वो है एक पॉजिटिव नंबर है 1। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है 1। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीरियर पार्ट निकालें, 1 का इंटीरियर पार्ट, तो 1 में 1 एक खुद इंटीरियर है, तो इसका इंटीरियर पार्ट वही आ जाएगा। अगर सपोज करो ऐसा होता 2 का इंटीरियर पार्ट तो क्या होगा 2। सपोज करो ऐसा होता 3, इसका इंटीरियर पार्ट क्या होगा 3। ठीक है, तो अगर इंटीरियर है या फिर अगर नेगेटिव नंबर हो, जैसे नेगेटिव इंटीरियर हो -1, तो इसका इंटीरियर पार्ट क्या आएगा -1। नेगेटिव नंबर -2, उसका इंटीरियर क्या आएगा -2। ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिखा है 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, -1 + 0 + 0। तो ये हो गया इंटीरियर पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इन सब में कोई भी इंटीरियर है अगर, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। ऑब्वियस सी बात है कि इंटीरियर है तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी इंटीरियर का जो हम अगर इंटीग्रल पार्ट लेते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, 1 का इंटीरियर पार्ट 1 होगा, 2 का इंटीरियर पार्ट 2 होगा, 3 का 3 होगा, -1 का -1, -2 का -2। ठीक है, तो सिंपल सा कोई भी इंटीरियर है i, उसका इंटीरियर पार्ट क्या होता है, हमेशा i होता है। ठीक है, उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है 0। ठीक है, अगर कोई इंटीरियर, अब कोई इंटीरियर ना हो, ऐसी जनरल नंबर है, सपोज को ऐसा है 1.5। ठीक है, इसको ऐसा ले सकते हैं हम लोग 1 + 0.5। देखो ये एक फ्रैक्शन है, और कैसा फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो ये हो गया अपना फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। और जो बचा अब यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये क्या हो गया अपना इंटीरियर पार्ट। ठीक है, मतलब सिंपल सा अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये यहाँ पे क्वांटिटी, ये जो इंटीरियर दिख रहा है ये हो गया अपना इंटीरियर पार्ट, और जो पॉइंट के बाद जो नंबर दिख रहा है 0.5, वो क्या हो गया अपना फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब अगर ऐसा है 2.35, इसका इंटीरियर निकालना हो तो क्या आएगा 2 आ गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो इसका 2.35 का, तो क्या आएगा 0.35। ये हट गया, इंटीरियर हट गया, 0. जो भी दिख रहा है 35 ये आ गया। ठीक है, अगर ऐसा दिया है 9.47, इसका इंटीरियर पार्ट निकालना है तो 9 आ जाएगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो। ठीक है, अगर 9.47 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो तो क्या आएगा 0.47। ठीक है, अगर ऐसा दिया है 3.210, ठीक है, इसका इंटीरियर क्या होगा 3। अगर ऐसा दिया है 3.210, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो क्या आएगा 0.210। ठीक है, तो अगर इंटीजर है, कोई भी नंबर है जो इंटीजर है, तो उसका इंटीजर पार्ट वही आ जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या होगा 0। अगर पॉजिटिव नंबर है अदर देन इंटीजर के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे 1.5, इसको ले सकते हैं 1 + 0.5, तो जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको नंबर पॉइंट के पहले, वो अपना इंटीजर पार्ट बन जाएगा, पॉइंट के बाद सब कुछ क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो 2.35 में ये इंटीजर हो गया, उसके अलावा जो बचा वो फ्रैक्शनल हो गया।
9.47 में ये इंटीजर हो गया, जो बचा वो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। 3.2010 में ये इंटीजर हो गया, ये जो बचा वो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इंटीजर हो गया, पॉजिटिव नंबर अदर देन इंटीजर हो गया। अब क्या बचा, नेगेटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर अगर ऐसा है, सपोज करो -1.2, ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा ले सकते हैं -1 -0.2। देखो अगर माइनस माइनस सेम साइन है, ऐड हो जाएगा नंबर, तो -1.2 आ जाएगा, ठीक है। बट क्या अभी हम इसको फ्रैक्शन पार्ट कह सकते हैं? देखो ये माइनस में 0.2 है, ये नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है, वहाँ पे देखो अपना ये क्या होना चाहिए, प्लस समथिंग। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस -0.2, ठीक है। तो इसको तो हम इंटीजर, अगर अब इसको इंटीजर कहते हैं तो हमको इसको फ्रैक्शन कहना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन पार्ट। बट फ्रैक्शन पार्ट कभी नेगेटिव होता है, मैंने वहाँ लिखा है फ्रैक्शन पार्ट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसको फ्रैक्शन पार्ट नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब ये इसको हम फ्रैक्शन पार्ट अभी नहीं कह सकते, फ्रैक्शन पार्ट नहीं कह सकते इसको, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन पार्ट बनाने के लिए हमको यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, ठीक है। तो प्लस साइन कैसे आएगा, इसको दूसरा तरीका क्या लिखने का है, इसको लिख सकते हैं ऐसा -2 प्लस 0.8। देखो -2 और प्लस 0.8 सॉल्व करो, इसको -1.2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस है और ये नंबर कैसा है, जो इक्वेंटिटी लिखी हुई है पॉजिटिव है, तो इसको हम कहेंगे क्या हो गया अपना फ्रैक्शनल पार्ट। ये इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, नॉन नेगेटिव है। और उसके अलावा जो कुछ बचा, अभी क्या बचा -2, ये अपना क्या हो गया, इंटीजर पार्ट, ठीक है। अच्छा अगर मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर है तो सिंपल से देखो -1.2 था, तो ये आया कैसे, यहाँ पे जो इंटीजर था 1, उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 था तो एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 हो गया अपना इंटीजर पार्ट, ठीक है। और जो फ्रैक्शन था 0.2, ठीक है, उसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 0.2 0.8, वो फ्रैक्शन पार्ट आ गया। तो कभी भी अगर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और वो इंटीजर नहीं है, तो उसका इंटीजर पार्ट कैसे निकालेंगे, उसके इंटीजर पार्ट में से एक माइनस कर दो, एक और, मतलब जो दिख रहा है -1 था, एक और माइनस कर दिया तो -2 आ गया इंटीजर पार्ट। अगर फ्रैक्शन पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन दिख रहा है 0.2 दिख रहा है, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 0.2 मतलब 0.8, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है -1.5, ठीक है, इसका अगर हमको इंटीजर पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर है, 1 है यहाँ पे, एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 हो गया, -1 था तो एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 हो गया, ठीक है। अगर इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे तो क्या है, 0.5 दिख रहा है, 0.5 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 0.5 0.5। अगर ऐसा है -2.3, ठीक है, तो -2 दिख रहा था, अगर इंटीजर पार्ट निकालना है तो एक 1 माइनस कर देंगे, इसमें से एक और माइनस करेंगे, तो -2 में से एक और माइनस कर दो, -3 आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट निकालना है अगर, तो -2.3 का अगर फ्रैक्शन पार्ट निकालना है तो फ्रैक्शन क्या दिख रहा है, 0.3, तो 1 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0.7, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। और देखो दोनों को ऐड करो, यही आएगा, -2 प्लस 0.5 ये आएगा -1.5, -3 प्लस 0.7 -2.3, ठीक है। तो ये तो हमेशा सही रहेगा, x इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट। अगर ऐसा आया था -3.78, इंटीजर पार्ट निकालना है तो इंटीजर यहाँ पे क्या दिख रहा है, -3, एक और माइनस कर दो, तो -4 हो गया। फ्रैक्शन कैसे दिख रहेगा, फ्रैक्शन क्या दिख रहा है, 0.78 है, क्या है 0.78, 1 में से माइनस करो तो आ जाएगा -3.78 का फ्रैक्शन पार्ट, 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 0.78 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 1 में जब 0.78 माइनस करेंगे तो आएगा 0.22, ठीक है। ऐसे ही सपोज कैसे -5.38, ठीक है। अगर इसका निकालना है तो -5 है, एक और माइनस कर दो तो -6 आ गया, ठीक है। और -5.38 अगर इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, -0.38 दिख रहा है, तो 1 में से 0.38 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया, 0.62, ठीक है। तो देखो करेंगे, मतलब इंटीजर का जो इंटीजर पार्ट होगा वही आ जाएगा, ठीक है। 1 था तो 1 आ गया, 2 था तो 2 आ गया, 3 का 3, -1 का -1, -2 का -2, तो कोई भी इंटीजर है तो उसका इंटीजर पार्ट इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक है। उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 0, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन पार्ट निकालना है किसी भी इंटीजर का, मतलब वो हमेशा क्या आएगा, 0, इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर इंटीजर नहीं है, ठीक है, इंटीजर कैसा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इंटीजर ही आ जाएगा और फ्रैक्शन पार्ट उसका हमेशा 0 होगा। और अगर इंटीजर नहीं है और पॉजिटिव नंबर है, मतलब जैसे 1.5, तो क्या होगा, जो इंटीजर अपना हमको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 + 1, तो अपना वही इंटीजर पार्ट हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन दिख रहा है हमको 0.5, वही क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट। तो 2.35 2 इंटीजर, 0.35 फ्रैक्शन,
9.47, 9 इंटीजर 0.47 फ्रैक्शनल पार्ट, 3.210 ये इंटीजर हो गया, 0.210 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। बट अगर निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, और इंटीजर नहीं है तो कैसे करेंगे? तो जो इंटीजर हमको दिख रहा है -1 दिख रहा था, उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दो, -2, ये इंटीजर पार्ट हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट की क्या करेंगे? जो अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है 0.2 दिख रहा है, उस 1 में से इस फ्रैक्शनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 0.2 तो 0.8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे -1.5 था, तो -1 से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया -2, फिर 0.5 में 1 में सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 आ गया, ठीक है। 2.3 था तो -2 में से एक और सब्ट्रैक्ट किया -3 आ गया, फिर 1 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.7 आ गया। इधर -3 में से एक और सब्ट्रैक्ट किया -4 आ गया, 1 में से 0.78 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.22 आ गया, ठीक है। उसके बाद -5 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया तो -6 आ गया, ठीक है। -5 में से एक सब्ट्रैक्ट किया -6 आ गया, और 1 में से 0.38 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना गया? 0.62। तो ऐसे निकालते हैं इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसको वैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये क्लास 12 में चैप्टर है फंक्शन, उसमें इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑफ अ लॉगरिथमिक टर्म is its integral part and mantissa of logarithmic term is its fractional part, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? किसी भी लॉगरिथमिक टर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? उस लॉगरिथमिक टर्म का इंटीग्रल पार्ट, और अगर उस लॉगरिथमिक टर्म का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे उसको हम क्या कहते हैं? मैंडिसा। तो यहाँ पे सपोज करो जो x था वो क्या था? log a बेस b, तो यहाँ पे इस टर्म का जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स c, ठीक है। और इस टर्म का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम कहेंगे मैंटिसा, ठीक है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि मैंटिसा ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंटिसा हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट जो कि पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इंटीजर पार्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ सपोज log 4 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये लिखा है 2 की पावर 2, 2 आगे जाएगा, log 2 1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी? जो इंटीजर पार्ट है वो क्या आ जाएगा? 2 ही। और मैंटिसा क्या आएगा इसका मैंटिसा क्या है? इसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, 0, ठीक है। अगर ऐसा होता log 200 बेस 10, इसकी वैल्यू सपोज करो ये आती है, अब कैसे आती है वो लॉग टेबल से देखेंगे 2.3010, इसकी वैल्यू आती है 2.3010। अब अगर उसको इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इसका इंटीरियर पार्ट मतलब 2, ठीक है, और मैंटिसा क्या होगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 0.3010। तो सिंपल सा है, किसी भी लॉगरिथमिक टर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस लॉगरिथमिक टर्म की उसका इंटीरियर पार्ट, ठीक है, और मैंटिसा मतलब उस लॉगरिथमिक टर्म का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। रिजल्ट्स देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा भी बेस्ड, ठीक है। सबसे पहला नंबर ऑफ इंटीजर्स having characteristic as alpha when the base of log is beta is equal to होता है बीटा दी पावर अल्फा +1 माइनस बीटा दी पावर अल्फा, या फिर बीटा की पावर अल्फा कॉमन ले लिया, बीटा -1, ठीक है। क्या लिखा है? बोला है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कितने इंटीजर हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा है जब उनका लॉग लेते हैं हम और जिसका बेस क्या हो? बीटा,
तो उसको ये रिजल्ट होता है कि उसकी वो हो जाएगा बीटा बेस की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बेस की पावर अल्फा। ठीक है, बीटा अल्फा की पावर अल्फा कॉमन ले लिया तो बीटा माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये कैसे आता है ये समझते हैं पहले। सपोज करो जैसे कि अगर हम बात करें लॉग 3 बेस 3 है, ठीक है, और यहाँ पे है कोई वैल्यू 3 की पावर 5, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, 5 आ गया जाएगा, लॉग 3 3 1 बन गया। ठीक है, और अगर ऐसा दिया हुआ है लॉग 3 की पावर सपोज करो 6, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आ गया जाएगा, लॉग 3 3 1 बन जाएगा। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना है? ये है 5। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है? इसकी करेक्टरिस्टिक है 6। ठीक है, तो मतलब लॉग बेस 3 है, यहाँ पे लॉग बेस 3 है। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट कितना है? 3 की पावर 5, यहाँ के आर्गुमेंट कितना है? 3 की पावर 6। ठीक है, तो 3 की पावर 5 मतलब कितना होता है? ये है 3 की पावर 5, ठीक है, तो ये होता है 243। ठीक है, 3 की पावर 4 होगा 81, 3 की पावर 5 होगा 243। ठीक है, 3 की पावर 6 कितना होगा? 3 की पावर 6 हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 और 7 729। ठीक है, मतलब ये क्या लिखा है? लॉग 243 बेस 3, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 5, मतलब उसका करेक्टरिस्टिक आएगा 5। ठीक है, लॉग 729 बेस 3, तो उसकी वैल्यू आएगी 6, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक आएगी 6। सपोज करो कोई नंबर होता है जो इनके बीच में हो, इन बिटवीन 243 एंड 729, 243 एंड 729। ठीक है, अगर आर्गुमेंट जो है आर्गुमेंट इज इन बिटवीन 243 एंड 729, अगर आर्गुमेंट 243 से बड़ा होता है जैसे 244, तो इसकी वैल्यू कितनी आती? 5 पॉइंट समथिंग। 244, 245, 246 से लेकर के 728 तक, 729 पे तो 6 आ गया, 728 तक उस पूरे की वैल्यू हमेशा कितनी होती? 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर ऐसा होता लॉग बेस 3 होता और यहाँ पे कोई नंबर है जो है इन बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 243 से बड़ा है और 729 से छोटा है, मतलब इन बिटवीन 243 एंड 729, इसके बीच में कोई वैल्यू अगर रखेंगे हम तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्योंकि 243 पर वैल्यू कितनी आएगी? 5, और 243 से बड़ा है तो 5 पॉइंट समथिंग, 729 से छोटा है तो भी 5 पॉइंट समथिंग, 729 पे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो लॉग अगर हम ले रहे हैं किसी वैल्यू का, बेस अगर 3 है, जो वैल्यू 243 से बड़ी है और 729 से छोटी है, उनके बीच में बिल्कुल 243 से बड़ा और 729 से छोटा, तो पक्का है कि वो उसकी वैल्यू 5 और 6 के बीच में आएगी, मतलब 5 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा। अच्छा, अगर 5 पॉइंट समथिंग का अगर हम इंटीरियर पार्ट निकालें तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर है, तो जो इंटीरियर दिख रहा है मतलब ये आएगा 5। मतलब इस टर्म का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, मतलब इन बिटवीन 243 एंड 729 के बीच में जो भी नंबर लेंगे हम, 243 और 729 के बीच में, 243 को नहीं लेना है, 729 को नहीं लेना। ठीक है, इनके बीच में जो भी नंबर्स लेंगे हम, जितने भी नंबर्स लेंगे और उनका लॉग लेंगे बेस 3 पर, तो हमेशा कुछ वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग, तो इस पूरे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 5। ठीक है, अच्छा, इन 243 और 729 के बीच में नंबर्स कितने आते हैं? किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते। बट अगर हम ये पूछे कि इंटीजर्स कितने आते हैं, इंटीजर्स बिटवीन 243 एंड 729, बिटवीन मतलब 243 को छोड़ करके 729 को छोड़ करके। ठीक है, 243 और 729 के बीच में, उन दोनों को लेना नहीं है, उनके बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं ये बता सकते हैं। इसको हम ऐसे बताएंगे 729 माइनस 243 और -1, इतने इंटीजर्स आएंगे। ये कैसे आया? सपोज करो जैसे अगर 3 है और 5 है, इनके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं हमको बताना है, तो कैसे करेंगे? 5 में से 3 घटाओ, कितना आया? 2 आया। बट इसके बीच में इंटीजर कौन आता है? सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर आता है, वो है 4, तो एक और घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 - 3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटीजर बताना है कितने इनके बीच में कितने आ रहे हैं, तो 729 - 243 - 1। ठीक है, अगर ऐसा होता ए और बी, इसके बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो b - a और एक और घटा देंगे -1। ठीक है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं आप कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन a एंड b इज कितना होता है? b - a - 1।
बी में से एक हटा दो, एक और घटा दो, ठीक है। तो ये तो इंटीजर्स बता सकते हैं। तो यहाँ पे कितने इंटीजर्स हैं, 729 माइनस 243, और उसमें से एक और घटा दो, ठीक है। इतने इंटीजर्स होंगे जिनका अगर हम लॉग लेंगे ऑन बेस 3 पर तो उनका करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से अब इसको समझते हैं कैसे आया, ठीक है। तो सपोज हम पूछते ही है कि बताओ ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, क्वेश्चन हमारा होता कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम बेस 3 पर उनका लॉग ले लेंगे अगर हम, ठीक है, तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, 5। अगर ये क्वेश्चन होता तो देखो ऐसे कितनी इंटीजर्स हैं, तो देखो इतने इंटीजर्स हैं, मतलब इंटीजर्स बिटवीन 243 एंड 729, इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, मतलब 3 की पावर 6, ठीक है, और 3 की पावर 5, इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, इतने इंटीजर्स हैं, 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 5 माइनस 1। इतने इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका अगर हम लॉग लेंगे बेस 3 पर, इनका अगर हम लॉग लेंगे बेस 3 पर तो कितना आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। लेकिन अभी एक और इंटीजर भूल रहे हैं हम, क्या, एक तो ये हो गया इनके बीच में जितनी इंटीजर्स उनकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, 5। साथ ही साथ अगर 3 की पावर 5 है, इसकी भी तो अगर लॉग लेंगे बेस 3 पर तो इसका वैल्यू कितनी आ रही है, 5, इसकी भी करेक्टरिस्टिक 5 आ रही है। ये हमने क्या निकाला है, ये निकाला है इनके बीच में कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। तो हमको अगर ये बताना है टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कि उनका अगर हम लॉग ले बेस 3 पर तो करेक्टरिस्टिक्स आए 5, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में एक और ऐड कर देंगे, +1 एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इतने टोटल इंटीजर्स आते हैं, इतने टोटल इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम लॉग लेंगे बेस 3 पर तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। मतलब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कॉमन ले लो, 3 माइनस 1 मतलब आ गया 2 इंटू 3 की पावर 5। इतने इंटीजर्स हैं जिनका अगर हम लॉग लेंगे बेस 3 पर तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, 5, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा हुआ है। देखो हमने किया क्या है, हमको करेक्टरिस्टिक्स कितनी चाहिए थी, 5, जो करेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी कितनी, 5। तो अपना यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अल्फा, अल्फा क्या है अपना 5, ठीक है। अच्छा बेस क्या है 3, तो बीटा क्या है, इसको समझते हैं। तो हमारे केस में, इस केस में देखो हमको करेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए थी, 5, तो अल्फा अपना क्या हो गया, 5। बेस क्या था 3, तो बेस क्या हो गया 3। तो हमने क्या बताया, क्या कहा कि जो अपना आंसर है वो क्या है, 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 5। मतलब बेस की पावर 6 कैसे आएगा, 5 + 1 तो अल्फा +1 माइनस बेस की पावर जो करेक्टरिस्टिक्स चाहिए अल्फा, ठीक है। यही हमने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अल्फा व्हेन बेस ऑफ लॉग इज बीटा इज, इसका फॉर्मूला ये होता है कि बीटा की पावर जो बेस है उसकी पावर जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उससे एक और जोड़ दो, माइनस बीटा की पावर अल्फा, ठीक है। तो अगर सपोज कोई क्वेश्चन ये होता कि बताओ नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बताओ जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो, 5 हो और बेस कितना हो, 2 हो, ठीक है। तो आंसर क्या होता, आंसर जो बेस है 2 की पावर 5 + 1 6 माइनस 2 की पावर 5, ये आंसर आता। तो ये होता 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 2 की पावर 5 मतलब 32 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम बेस 2 पर लॉग लेंगे जिनका, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 11 हो अगर लॉग का बेस क्या है 7, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, वो होगा बेस जो अपना कितना है 7, तो 7 की पावर 11 + 1 माइनस 7 की पावर 11, यही होगा। जो बेस है उसकी पावर कितनी कैरेक्टरिस्टिक में चाहिए, +1 माइनस 7 की पावर 11, पीछे फॉर्मूला ये पड़ा था। तो ये हो गया 7 पावर 11 कॉमन ले लो, 7 माइनस 1 मतलब 7 की पावर 11 इंटू 6। इतने इंटीजर्स होंगे, इतने इंटीजर्स होंगे जिनको अगर हम लॉग बेस 7 पर लॉग लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, 11 आएगी, ठीक है। ये क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स -5 हो और लॉग का बेस क्या हो 2 हो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 की पावर -5 + 1 और इसमें से माइनस कर दो 2 की पावर -5। इसका मतलब क्या है, देखो 2 की पावर -5 + 1 मतलब 2 की पावर -4 माइनस 2 की पावर -5, मतलब ये है 2 की पावर -4 और 2 की पावर -5 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो
इसको देखो, 2 की पावर -5 कॉमन आ गया, 2 - 1 ये हो गया 2 की पावर -5 मतलब 1/32। इतने इंटीजर्स आ रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग इंटीजर आ रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग इंटीजर आ रहे हैं। मतलब इसका अब 0 पॉइंट समथिंग इंटीजर तो होगा नहीं, इंटीजर क्या होगा, या फिर एक इंटीजर, दो इंटीजर, तीन इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर जो काउंट है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तो जब हम काउंट कर रहे हैं कितने इंटीजर्स हैं, तो वो तो ऐसा फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, वो तो हमेशा क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग मतलब कोई भी इंटीजर नहीं है, नॉट अ सिंगल इंटीजर, ठीक है। कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक -5 हो और उसका बेस क्या हो, जब लॉग का बेस क्या हो, 2 हो, ठीक है। बट अगर हम ये पूछते कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने रियल नंबर्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक -5 हो और बेस 2 हो, तब तो ऐसे इन्फिनाइट आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मतलब 2 की पावर -4 और 2 की पावर -5 के बीच में नंबर्स तो इन्फिनाइट आएंगे, बट इनके बीच में इंटीजर्स एक भी नहीं आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा है, अननोन है, ठीक है, और नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, 64, और बेस कितना है, 2। तुमको क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए हैं 64 इक्वल्स टू, बेस दिया है 2, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, तो अल्फा +1 -2 की पावर अल्फा, फॉर्मूला लगा दिया बस, ठीक है। 2 की पावर अल्फा कॉमन आ गया, 2 - 1 ये हो गया 2 की पावर अल्फा इंटू 1, ठीक है। इसका मतलब आ गया 64 इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फा। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, ठीक है, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 6, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 6 है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड, इफ base of log is 10, then numbers having same digits in same order will have same mantissa irrespective of location of decimal point, ठीक है। अगर log का बेस 10 है, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनमें सेम डिजिट्स हो और वो सेम ऑर्डर में हो, मतलब जो डिजिट्स हैं बिल्कुल सेम है, डिक्टो सेम है, और उनकी ऑर्डरिंग भी बिल्कुल सेम है, तो अगर उनका हम लॉग लेंगे बेस 10 पर, तो उस जो भी आंसर आएगा उसका मैंटिसा दोनों में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इससे नहीं मतलब नहीं होता कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं समझाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा था 123.359, ठीक है, ऐसा कुछ था, और एक नंबर हो गया x, एक नंबर हो गया सपोज y इक्वल्स टू 0.000012335, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, x है और ये y है। देखो इसमें जो डिजिट्स हैं, देखो यहाँ पे क्या है 12335, यहाँ पे भी 12335, जो डिजिट्स हैं बिल्कुल सेम है और उनकी ऑर्डरिंग भी सेम है। ऐसा नहीं है यहाँ पे ले लिया 12539, डिजिट्स तो सेम है, बस ऑर्डरिंग सेम नहीं है तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसा कैसे नहीं, डिजिट्स भी बिल्कुल सेम हो और ऑर्डरिंग भी सेम हो, बस डेसिमल पॉइंट भी इधर उधर कर दो, इसमें पॉइंट यहाँ पे है, इसमें पॉइंट कहीं और यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में अगर हम लॉग लेते हैं इन दोनों का क्या लेते हैं, लॉग x बेस 10, और यहाँ पे लॉग y बेस 10, तो इन दोनों में जो मेंटिसा आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं। कैसे आता है देखो, इसका मतलब क्या है, log 10 123.359, ठीक है। इसका कुछ इंटीरियर पार्ट आएगा, कुछ जब हम इसका लॉग लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, उसका क्या होगा, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसका कुछ मेंटिसा होगा। सपोज करो c और m है, ठीक है। अब उधर देखते हैं log y, तो ये हो जाएगा log बेस 10, y क्या है 0.00000012335। अगर हम इस पॉइंट को, अगर हम ऐसा इस नंबर को ऐसा बनाना चाह रहे हैं तो 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पहुँचाना है तो क्या करेंगे हम लोग, log 10 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 123.359, डेसिमल प्लेसेस को 8 यहाँ किया है, ठीक है, 8 चेंज किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा किया हमने, इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो 10 पावर -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो अब a इंटू बी का फॉर्म लगाओ, तो ये हो जाएगा log बेस 10
123.359 प्लस लॉग बेस 10 की पावर -8, ये क्या होगा, -8 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या, बिल्कुल ये दोनों सेम बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा यहाँ आया है बिल्कुल सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ गया C + M, और ये क्या हुआ, -8 आ गया जाएगा, -8। अच्छा, इसमें ये क्या है, ये है इंटीजर और ये क्या है फ्रैक्शन, और ये क्या है इंटीजर। तो ये जो इंटीजर है जब माइनस होगा तो सिर्फ इसको इफेक्ट करेगा, इसको इफेक्ट करेगा नहीं, इसको इफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीजर है। जैसे यहाँ पे 1 होता तो 1 - 8 -7 हो गया, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे -2 होता, -2 - 8 -10 हो गया। तो इंटीजर चेंज होगा बट फ्रैक्शन क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा C - 8 और प्लस M। अब ये बन गया नया कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या था 6C, यहाँ पे था C - 8 हो गया, बट मैंटिसा अभी भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि जो मैंटिसा या जो फ्रैक्शन पार्ट यहाँ होगा वही फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे भी होगा। तो यही भी कह रहे हैं कि अगर हम दो नंबर हैं जिनमें डिजिट सेम है और उनकी ऑर्डरिंग सेम है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल पॉइंट अगर हम लॉग लेंगे बेस 10 पर, सिर्फ बेस 10 पर, ठीक है, बेस 10 ही होना चाहिए, तब दोनों का मैंटिसा क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। और बेस 10 क्यों होना चाहिए, अगर देखो 10 नहीं होता अगर बेस 10, तो ये क्या होता, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये -8 आगे आ गया और सब गायब हो गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। इस क्यों आ रही है इंटीजर, क्योंकि बेस क्या है 10 है। अगर यहाँ 10 के यहाँ कुछ और होता तो यहाँ पे वैल्यू जो आती वो इंटीजर नहीं आती, कुछ और भी आ सकता था, जैसे 1 पॉइंट समथिंग आता। अब 1 पॉइंट समथिंग आता तो पक्का वो इंटीजर को इफेक्ट करता, साथ ही साथ पॉइंट के साथ मतलब फ्रैक्शन भी आ रहा है तो इस फ्रैक्शन को भी इफेक्ट करता वो, ठीक है। इसलिए बेस 10 ही होगा तभी ये वैलिड है, ठीक है। तो अगर बेस 10 है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, अगर डिजिट सेम है और उनकी ऑर्डरिंग सेम है, डिजिट सेम है उनकी ऑर्डरिंग सेम है, तो उन दोनों का मैंटिसा सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका नया न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज करो C1 या C' और प्लस मैंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया बट मैंटिसा अभी भी बिल्कुल सेम है।